गोरखपुर में भोजपुरी सितारों के बीच जंग हुई निर्णायक। मतदान से पहले ही अभिनेत्री काजल निषाद ने मान ली हार, रो रो कर मांगी वोट की भीख। योगी आदित्यनाथ ने बदल दी गोरखपुर की तस्वीर। गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में दो भोजपुरी सितारों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली। भोजपुरी के दोनों सितारे, एक अभिनेता रवि किशन तो दूसरी अभिनेत्री काजल निषाद, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी समर में उतरे। जबरदस्त कैंपेन किया, लेकिन मतदान से पहले ही समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद ने वोटिंग से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। यकीन न हो तो जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। एक वोट मांग रही हूँ, एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। ये घड़ियाली आंसू हैं या फिर राजनीति में सरेंडर करने का दुख? वजह कुछ भी हो, लेकिन काजल निषाद फूट फूट कर रो रही है। कह रही हैं, मेरा मन रख लो, एक वोट दे दो। यूं तो चुनावी प्रचार खत्म हो गया है और प्रचार खत्म होने के बाद सोशल मीडिया में रो रो कर वोट मांगकर काजल निषाद आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही हैं। इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन काजल निषाद के आंसू और समाज से जिताने की अपील साफ तौर पर बता रही है कि रवि किशन और काजल निषाद के बीच जंग में काजल निषाद ने हार मान ली है। उन्हें साफ तौर पर समझ में आ गया है कि रवि किशन से वो चुनाव में जीत नहीं सकती। दरअसल गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की धरती है और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपुर से उनका बेहद करीबी नाता है। जिस तरह से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा, गोरखपुर की सियासी बाजी पलट कर रख दी। काजल निषाद को ये जनसैलाब देखकर ही समझ में आने लगा कि दरअसल बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। यही वजह है कि मतदान से पहले ही काजल निषाद ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर वो तमाम हथकंडे अपना रही हैं जो मतगणना के बाद नेता अपनाते हैं। रवि किशन दूसरी बार गोरखपुर से चुनावी समर में उतरे हैं। रवि किशन का नाम और योगी आदित्यनाथ का काम मिलकर बीजेपी ने गोरखपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को वहां से प्रत्याशी बनाया। काजल निषाद लगातार चुनावी जीतने के लिए तरह तरह के स्टंट करती नजर आती हैं। कभी उन्हें हार्ट अटैक आता है तो कभी वो पैर में प्लास्टर बांधकर व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देती हैं। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, सवाल ये है कि क्या उन्हें जनता पर उनकी पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यकीन ही नहीं है, या मतदान से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। कम से कम काजल निषाद का ये बयान तो यही बताता है। अगर यकीन ना हो तो ये पूरा बयान आप खुद सुन लीजिए। जन्मदिन है तो जन्मदिन का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कुछ मांग नहीं रही हूँ आपसे, एक वोट मांग रही हूँ, एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान नहीं बचा तो दोबारा कोई पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे भाइयों, कैसे कोई टिकट देगा, क्यों टिकट देगा? जब समाज का साथ होगा तब ना टिकट मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ निषाद समाज से, मैं अपने समाज से निवेदन कर रही हूँ। बताइए, सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं, सर्व समाज मुझे वोट देने के लिए तैयार है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने समाज से अपील करनी पड़ रही। कोई अपने समाज, अपने घर से अपील करता है भला? मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि बहुत लोग बरगला रहे हैं आपको। मेरा निषाद समाज इतना भोला है कि कोई कहानी सुना देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। अब नहीं हिम्मत है भाई, अब हिम्मत नहीं है। कितनी बार लड़ूंगी मैं, कितनी बार चलूंगी? मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। मेरा पैर, अभी मैं दिखाऊं लाइव में, पैर सूज गया मेरा। मैं फिर भी चल रही हूँ। मैं किसके लिए सुख सुविधाएं छोड़कर चल रही हूँ?
लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, मैं तो सारी सुख सुविधाएं छोड़ कर आई हूं, आपको पता है। रवि किशन जी कहते हैं निषादों के पसीने से बदबू आती है, गरीबों के पसीने से बदबू आती है, इस तरह से वो बात करते हैं। और मैं गरीबों को गले लगाती हूँ, मैं महिलाओं को गले लगाती हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। एक मौका अवश्य दीजिए, एक मौका दीजिए। निषाद समाज से अपील करती हूँ, वोट दीजिए अपनी बेटी को। गोरखपुर में निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। गोरखपुर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, निषाद समाज के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। निषाद समाज अपना मान सम्मान बचा ले, समाज को बचा लीजिए। समाज जिंदा रहेगा तो पार्टी तो बनी जाएगी, पार्टी तो कोई भी हमें मान सम्मान देगी। अगर समाज बच जाएगा तो समाज को बचाइए। सभी समाज से निवेदन है, अब की बार, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए निवेदन है, समाज का मान सम्मान बचाते हुए साइकिल वाला बटन दबाना है। 1 तारीख को पहला बटन। बहुत सी योजनाएं मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए। मैं चाहती हूं सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। अगर साइकिल का बटन दबा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए हैं। जितने गरीब दबे कुचले पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं, रसोईया बहनी है, आंगनवाड़ी बहनी है, जो हमारी आशा बहनी है, उन सबके लिए बहुत सारी योजनाएं मैं लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। और मेरे जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बूथ लेवल के जो मेरे अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करती हूँ, जो एजेंट बनेंगे उनसे निवेदन करती हूँ, फॉर्म 17C आप अवश्य लीजिएगा। पीठासीन अधिकारी आपको देंगे और वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फॉर्म 17C में सब डिटेल होती है, कितना महिलाओं को वोट पड़ा है, कितना पुरुष का वोट पड़ा, मशीन कब चालू हुई, मशीन कब बंद हुई, कब बैटरी लो हुई, वो सारी चीजें डिटेल जो होती है 17C फॉर्म में होती है। वो पीठासीन अधिकारी से लास्ट में लेना है, जब बूथ बंद होने वाला होता है, वोट पड़ जाता है, तब फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी से लेना है। अनिवार्य है, ये सख्ती से ये अनिवार्य है, ये लेना ही लेना है। इस पर क्या होगा कि गड़बड़ी नहीं होगी, ये जरूर कीजिएगा। और एक बार और निवेदन, 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद के रूप में सिर्फ एक वोट मांग रही हूँ। अपना मत जरूर दीजिएगा, मतदान अवश्य कीजिए। पहले मतदान और फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। आज तक न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।